ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो हम आज पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पॉलिनोमियल्स को फाइनलाइज करने के लिए थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, बाकी आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लोगे। दीज आर द सम हॉट्स टाइप क्वेश्चंस जो मतलब लॉजिकल आपके कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए प्लस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर एक चैप्टर के एंड में कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ वाकई में हमें चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज जैसे आप देख रहे हैं, इफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि अगर x की जगह पे आप 2 रखोगे तो आंसर विल बी 0 एंड x की जगह पे आप -3 रखोगे देन ऑल्सो द आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर x की जगह पे मैं 2 रखूंगा, लेट अस सपोज दिस इज fx, तो मतलब क्या है कि f2 इज इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ -3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। x की जगह पे 2 रखने पे भी अपना आंसर क्या आना चाहिए 0, और x की जगह पे -3 रखने पे भी आंसर क्या आना चाहिए 0। तो मीन्स 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -6। सेकेंड थिंग विल बी -3 रखने पे क्या आएगा 9 प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। This implies -3a plus b is equals to -6. -3a plus b is equals to -6। कैलकुलेशन करके देखोगे तो यही चीज़ आएगी। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा पॉजिटिव। -6 प्लस 6 कैंसल्ड, -b प्लस b कैंसल्ड, तो दिस इम्प्लाइज 5a is equals to 0. This implies a is equals to 0. Okay? अगर a इक्वल्स टू 0 है तो हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो b क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -6। दिस इम्प्लाइज अवर आंसर इज a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू -6। तो मतलब हमें क्या पता चला यहाँ से, अगर आपको गिवन है कि दीज आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल तो सिंपली वो x की जगह पे वो वाला कांस्टेंट रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी 0 आ रही होगी। ओके, नाउ कम्स टू विल बी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बाय x माइनस 3 इज 21, फाइंड द कोशेंट एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो उस दिन मैंने आपको बताया था, अगर आपको डिवीज़न एल्गोरिदम याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर मैंने आपको बताया था कि डिवाइज़र इज एग्जैक्ट फैक्टर ऑफ डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर क्या हो 0, डिवाइज़र इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड, मैंने ये भी बताया था आपको। ओके, तो अगर मैंने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे तो लेट डिविडेंड भी इक्वल्स टू पी एक्स, डिवाइज़र भी इक्वल्स टू एफ एक्स, कोशेंट भी इक्वल्स टू जी एक्स प्लस रिमाइंडर भी इक्वल्स टू आर एक्स। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। तो अगर आर एक्स क्या हो जाए 0 हो जाए तो मीन्स एफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, एंड according this with the another thing that we need to know over here is remainder theorem। remainder theorem, remainder theorem हमें क्या कहती है कि अगर पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स है तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, आपने क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों पढ़ा होगा कि अगर तो सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस 2, लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस 2 एंड हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 4। हमें पता है कि x इज इक्वल्स, इसकी 0 क्या है, x इज इक्वल्स टू 2
x इज इक्वल्स टू 2 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 0। तो हमें क्या पता चलता है कि x माइनस टू इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 रखने पे ये वाली चीज़ क्या बन जा रही है 0 बन जा रही है। तो अगर ये क्या है fx और ये क्या अपने पास gx, तो g2 इज इक्वल्स टू अगर 0 आ रहा है तो दिस इम्प्लाइज fx इज फैक्टर ऑफ gx। तो क्या पता चल रहा है कि fx इज अ फैक्टर ऑफ gx। अब यहीं से हम एक ड्रॉ करते हैं एक चीज़। लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है एंड देयर इज सम पॉलिनोमियल x माइनस ए। ओके, हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है और हमें एक पॉलिनोमियल उससे कम डिग्री का गिवन है x माइनस ए। ओके, तो इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर पी ए क्या हो जाए 0 हो जाए तो मीन्स x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एंड दिस कुड बी स्टेटेड इन द अदर टर्म्स ऑल्सो, पी ए क्या होगा, पी ए ऑल्सो विल बी इक्वल्स टू रिमाइंडर, पी ए विल बी इक्वल्स टू रिमाइंडर। ओके, पी ए क्या होगा रिमाइंडर व्हेन x माइनस ए इज डिवाइडेड when px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। जब आप x माइनस ए को px से डिवाइड करोगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी रिमाइंडर बन जाएगी। तो सिंपल सा मतलब है यहाँ के कि अगर ये 0 आएगा तो x माइनस ए इज़ ए फैक्टर, अगर ये 0 नहीं आएगा तो मीन्स पी ए अगर 0 नहीं आएगा तो वो किसकी वैल्यू आएगी अपने पास रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। तो लेट अस सपोज हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन हो, जैसे अपने क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 वैन इट इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 3 द रिमाइंडर इज 21। तो सिंपल क्या मतलब है कि x माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 3 मीन्स ए की वैल्यू कितनी होगी 3। जब x की वैल्यू a की वैल्यू 3 हम रखेंगे अपने पॉलिनोमियल में, इस वाले पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल्स टू 21। दिस इम्प्लाइज अगर ये पॉलिनोमियल अपना fx था तो f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 21। दिस इम्प्लाइज 3 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 21। तो मीन्स 27 प्लस 18 प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। तो 3k विल बी इक्वल्स टू 21 प्लस 27 माइनस 27। दिस इम्प्लाइज k विल बी इक्वल्स टू माइनस 9। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीटेड है कि k की वैल्यू कितनी आएगी -9। अब हमें पूरे का पूरा पॉलिनोमियल पता चल चुका है, जिससे हमें डिवाइड करना है वो चीज़ पता चल चुकी है। तो इसीलिए हम कोशेंट भी बड़ी आसानी से ड्रॉ आउट कर लेंगे ना। कोशेंट विल बी इक्वल्स टू, तो अपना पॉलिनोमियल क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन चुका है अभी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 एंड इट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो नो जब हम डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस प्लस, दीज विल बी कैंसल्ड। now it will be x square plus kx plus 3, so now it will be multiplied by x। तो x square सॉरी k की जगह पे हमें क्या मिला है -9, तो it will be -9 over here। okay, now when multiplied with x तो it will be x square and minus 3x, here it will be minus of 9। now it will be minus plus minus cancelled, now it will be minus 6x plus 3। now it will be multiplied by minus 6x जस्ट वेट अ मिनट, हमने कुछ गलती की है यहाँ पे। when x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो दिस थिंग विल बी एक्स स्क्वायर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी एक्स क्यूब एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल बी माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस प्लस दीज विल बी कैंसल्ड। नाउ इट विल बी प्लस 5x स्क्वायर।
थोड़ी सी गलती होगी कैलकुलेशन में मुझसे, 5x² माइनस 9x प्लस 3। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5x² बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5x से। 5x से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बी नाउ 5x² माइनस 15x, now it will be minus plus, so these will be cancelled out, this will be 6x plus 3। 6x plus 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, -6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बी -6x तो डिवाइड करने पे 6x प्लस 3 एंड नाउ इट विल बी +6, तो 6x माइनस 18 बन जाएगा, तो माइनस प्लस, नाउ द रिमाइंडर विल बी 21, और हमें गिवन भी था क्वेश्चन में कि द रिमाइंडर विल बी 21। तो हैंस द आंसर फॉर क्वोशिएंट इज x² प्लस 5x प्लस 6 एंड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू -9। तो हमने क्या देखा कि अगर x माइनस a इज डिवाइडिंग px, this implies pa is value of remainder। तो क्या होगी, pa is the value of remainder, and if pa is equals to 0, this implies x minus a is factor of px। तो ये भी पॉइंट आपने अच्छी तरह से याद रखना है फ्रॉम पॉलिनोमियल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो विद दिस पॉलिनोमियल्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो जो भी आपकी डाउट्स होगी, असाइनमेंट आपको अपलोड की जाएगी असाइनमेंट में से, एनसीईआरटी में से, या किसी भी बुक में से जो आपकी डाउट्स होगी, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे पूछ सकते हो। यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू।